आज हम लोग एस डी यादव के अभ्यास क्वेश्चन को 9.2 में देखते हैं और उसके कॉन्सेप्ट 9.1 में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखते हैं इनका क्वेश्चन 90 में उन्होंने कहा 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें रिवर्स अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? तो 18 जोड़ने का मतलब है इकाई और दहाई के बीच में 2 का अंतर हो, अर्थात 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 और 8 10 तो लिख नहीं सकते। तो एक यह अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या ये है और एक अभाज्य संख्या ये है। लेकिन यदि हम इसे रिवर्स कर दें तो यह अभाज्य संख्या नहीं रह पाएगी, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 अर्थात ए। 91 में कहा 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक का दुगुना से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थानों पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या क्या है? ऑप्शन इन्होंने दिया 47 59 23 और 35। इनमें और मूल संख्या में जो अंतर होगा वह 27, क्योंकि अंकों के बीच में 3 का अंतर तो यह 9 3 27, 4 का अंतर तो 9 4 36, 1 का अंतर तो 9, 2 का अंतर तो 18 और मूल संख्या से 20 कम अर्थात 27। यह आपका ऑप्शन 47 सही। फिर इन्होंने कहा 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है और उनके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है? तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल गया कि 396 कम हो जाता है। 396 कम हो जाने का अर्थ है कि उनके बीच जो अंतर है वो 4 का है। अब यह कह रहे हैं कि जो सैकड़े वाला स्थान पर अंक है वह इकाई वाले स्थान का दुगुना हो। तो 1 2 2 4 3 6 4 8 और 5 10 तो हो नहीं सकता। इनके बीच अंतर भी 4 हो, जो कि यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। तो 8 4 12 और 6 18, क्योंकि योग 18 होना चाहिए। अब दहाई और सैकड़े के बीच जो अंतर है वो अंतर है 2 का। क्वेश्चन नंबर 93, यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 63 अधिक हो जाती है। अर्थात मूल संख्या कम होनी चाहिए और नई संख्या अधिक होनी चाहिए। पहली बात तो क्या है। दूसरा, 63 का अंतर हो रहा है तो इसका मतलब उनके अंकों के बीच में 63/9 अर्थात 7 का अंतर है। तो संख्या हो सकता है 0 7 1 8 और 2 9, इसलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94,
दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। तो इसे 9.1 में मैंने डिस्कस किया है कि इसका ऑप्शन है बी, सदैव 9 से और योग 11 से। क्वेश्चन नंबर 95, इन्होंने कहा दो अंक की संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है, तो संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है? 9/9 अर्थात 1 का। 96, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों की योग की 5 गुनी है। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 जोड़ने के बाद स्थान बदल जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उन दोनों संख्याओं में 1 का अंतर है। तो संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8, 8 9। टोटल निकालने की जरूरत नहीं है, यही जाते करते जाते। 3 5 गुना नहीं है, 5 5 गुना नहीं है, 5 का 5 गुना नहीं है, 9 9 का 5 गुना हाँ है। अंकों का योग 9 अंक 45। क्वेश्चन नंबर 97 में कहा यदि किसी दो अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में आपके पास दिया है, ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। आपको ऑप्शन दिया है 48 और 84। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, इससे 4 कम होना चाहिए, इसलिए यह कैंसिल और यह कैंसिल। ये दो ऑप्शन बचे, इन्हें रिवर्स करके जोड़ दीजिए 110। रिजल्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, इसलिए 73 अर्थात बी आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 98, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इन्होंने दिया है 34, 61, 25, 16 और 12। मूल संख्या 3 जोड़े, मूल संख्या सदैव नई संख्या से कम होनी चाहिए, तभी 3 गुने में आप 3 जोड़ेंगे तो 4 गुना मिल जाएगा। जैसे ये सही है, लेकिन यह गलत है। ये नई संख्या कम हो गया, यह सही है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, इनमें 3 जोड़ दीजिए, क्लियर हो जाएगा। ये आ गया 64, जो कि इसकी 4 गुना है, इसलिए ऑप्शन आपका सही है। कंपटीशन में इस बात से मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके से लगाते हैं, बाई ऑप्शन लगाते हैं या कॉन्सेप्चुअल लगाते हैं या लॉजिकल लगाते हैं। मैटर करता है आपका आंसर सही है या नहीं, और आप टाइम कितने स्मार्टली सेव कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 99, अच्छा 99, 97 का रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के बीच के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। तो इसमें 37 भी हो सकता है और 73 भी हो सकता है, तो इन्होंने केवल एक ऑप्शन दिया है 73, इसलिए यही सही।
क्वेश्चन नंबर 100 में कहा एक दो अंकों की संख्या अंकों की योग की 4 गुना अर्थात 6x बराबर 3y 2x बराबर 4। पहला समीकरण यह बन गया। और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है अर्थात अब y के स्थान पर आप x रख दीजिए तो हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 3x इंटू 2x, x से x कैंसिल तो x का मान आ गया 2, तो y का मान 4, तो y का मान 4। दशम स्थान और प्रथम स्थान के अंक के बीच का अंतर निम्नांकित होगा। तो ध्यान दीजिए अंतर कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 101। एक संख्या 2 अंकों से बनी है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहले वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से भाज्य होगी सीधा 11 से। इसका कॉन्सेप्ट 9.1 में बढ़ देती। क्वेश्चन नंबर 102। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाती है। इसका अर्थ है कि इन अंकों के बीच में 3 का अंतर है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिया है 24, 36, 48 और 63। तो अंकों के बीच 3 का अंतर होना चाहिए। यह ऑप्शन खत्म क्योंकि अंतर 2 है। यह ऑप्शन खत्म क्योंकि अंतर 4 है। यह ऑप्शन और यह ऑप्शन। लेकिन शर्त यह है कि इकाई के स्थान पर जो अंक है वह दहाई का दुगना होना चाहिए। तो 3 दूनी 6, जबकि यहाँ पर यह आधी है, इसलिए ऑप्शन बी। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे न्यू वीडियो जो भी हो सबसे पहले आप तक